अस्सलामुअलैकुम। आप सब साइबर सिक्योरिटी सीखने वाले को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारी सीरीज़ की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर साइबर सिक्योरिटी का कुछ नहीं पता तो ये बिल्कुल आपके लिए वीडियो सही है। अगर आपको कुछ पता भी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, फिर भी ये वीडियो देखते रहिए ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो अच्छी हो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती। तो ये पहली वीडियो आपकी जो बेसिक सेटिंग्स है उसको कवर करेगी, यानी कि हम साइबर सिक्योरिटी का पूरा कोर्स आगे तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो इसलिए है कि आप अपनी सेटिंग्स, जो बेसिक्स कुछ सेटिंग्स है वो अपनी अभी से तब्दील कर लें या फिर अपने जहन में रख ले। अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो आप सेटिंग्स चेंज कर लें। अच्छा जी, एक और बात बीच में मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये सीरीज़ है इसमें प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान दिया गया है, लेकिन उसके बरक्स हम कुछ वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल भी आपको बताते चलेंगे। और याद रखिए, जिसके पास जितनी नॉलेज होगी वो इतना बड़ा हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 11 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर कंप्यूटर सिक्योरिटी इन लेस देन 1 आवर। 11 ऐसे इकदाम जो आप कर सकते हैं एक घंटे के अंदर और अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर योर ईमेल एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स। जी, तो सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि अपना जो पासवर्ड जो आपने ईमेल पे रखा हुआ है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लें, या फिर आपने जो सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे रखा हुआ है तो उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। इसकी जो फ़ायदा है वो बहुत ही आपको आसान है, आपको पता होगा इसके बारे में, ताकि कोई भी हैकर इजी गेस ना कर सके। और ये भी आपने याद रखना है कि किसी भी हालत में अपने पासवर्ड्स एक जैसे ना रखें। अगर आप एक जैसे रखेंगे तो आपका एक अकाउंट होने के बाद फ़ौरन ही दूसरा, तीसरा, चौथा हैक हो जाएगा। तो ये अच्छी आदत है कि अपना पासवर्ड एक जैसा ना रखें। अगर कभी भी आपकी कोई भी अकाउंट हैक हो जाए तो उससे आप बच सकते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपका जीमेल अकाउंट गूगल ही हैक हो गया, हो तो नहीं सकता, लेकिन अगर हो जाता है तो आपकी जो डेटा ब्रीच है वो बच जाती है। तो इसलिए बड़े पासवर्ड्स रखा कर। आप किसी भी अकाउंट पे जाएं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर रखा करें, ताकि अगर कभी भी आप पासवर्ड लगाएं तो उसके बाद आपके मोबाइल पे नंबर आता है, कोड आता है, उसको लगाने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर ईमेल भी आ सकती है या फिर कोड भी आ सकता है। हम आपको लेसन 4 के अंदर पासवर्ड मैनेजमेंट के बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो पहली ये पॉइंट थी, और अब बात कर लेते हैं पॉइंट 2 के बारे में। स्टे सेफ फ्रॉम स्पाईवेयर थ्रेट्स विथ ए स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और मुख्तलिफ जो विंडोज़ है वो पॉपअप होना शुरू हो जाती है, और आपके ब्राउज़र को वो वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं तो उसको रीडायरेक्ट कर लेता है किसी और जो वेबसाइट है उस पर। आपकी इंटरनेट को भी स्लो कर देता है। इसकी ज़्यादा मालूमात आपको लेसन 3 में हम बता देंगे। या कुछ चीज़ें आपके अगर कंप्यूटर में दिखाई देना शुरू कर दें
ये तकरीबन 6 हैं, अगर तो आप समझ लें कि आपके कंप्यूटर पे अटैक हो चुका है, स्पाईवेयर ने आपके कंप्यूटर पे अटैक कर दिया है। तो नंबर 1 है, अगर आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या एप्लीकेशंस हैं वो स्लो ओपन होना शुरू हो जाए तो समझ ले कि आप पर स्पाईवेयर ने अटैक कर दिया है। अगर आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद जो विंडोज़ है वो अपीयर होना शुरू हो जाए तो ये समझ ले कि आपके कंप्यूटर पे स्पाईवेयर ने अटैक कर दिया है। आप जब इंटरनेट चलाएंगे तो खुद ब खुद टूल बार जो है आपके ब्राउज़र पे शो हो जाए तो समझ ले कि ये किसी स्पाईवेयर ने उस पर हमला करके और ये टूल इंस्टॉल कर दिया है। आप नॉर्मली जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो गूगल जब आप सर्च करते हैं तो गूगल से खुलता है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और सर्च इंजन आ जाए तो ये भी एक निशानी है कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है। आप कभी कोई सॉफ्टवेयर, कोई ब्राउज़र या कोई सॉन्ग फाइल ओपन करेंगे तो एक अनएक्सपेक्टेडली नामालूम तरीके से एक एरर आ जाए तो समझ ले कि ये भी एक जो है स्पाईवेयर या फिर कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है। स्पाईवेयर से बचने के लिए आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इसके एंटी स्पाईवेयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें मैलवेयरबाइट्स, स्पाईबोट, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, लावासॉफ्ट, एडवेयर वगैरह वगैरह। अगर आप नीचे दिए गए अगर आप इन चीज़ों पर अमल करें तो आप स्पाईवेयर से बच सकते हैं। एक तो आप कभी भी ऐसी लिंक पे क्लिक ना करें जो पॉपअप होकर आपके कंप्यूटर में आ चुकी है। अगर आपसे इंटरनेट पे कोई सवाल पूछ ले या फिर आप उसको ऐसा करें कि उसका सही से जवाब ना दिया करें, अगर आपको वो मालूम नहीं कि ये क्या चीज़ है तो सिंपली आप नो कर दें। और उसके अलावा कभी भी आप डाउनलोड करते हैं तो फ्री सॉफ्टवेयर से आप यानी ध्यान से किया करें कि ऐसी किसी वेबसाइट से ना किया करें फ्री सॉफ्टवेयर जो कि ट्रस्टेड ना है। तो हमने 2 पॉइंट को पढ़ लिया जो कि था कि स्पाईवेयर से कैसे बचा जा सकता है। नंबर 3 है, कीप योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर वल्नरेबल एप्लीकेशंस अप टू डेट। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि विंडोज़ या फिर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी या खामी आप कह सकते हैं वो आ चुकी है, और आप खुद से पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन इसमें क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते और ज़्यादा करके जो जब कोई भी स्पाईवेयर आ जाता है, ज़ाहिर हो जाता है, तो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स उसको एंटी डोज या फिर आप एंटी स्पाईवेयर बना लेती हैं या फिर उसका वेनरेबिलिटी को ख़त्म कर चुकी होती है वही कंपनी या वही सॉफ्टवेयर। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को वेनरेबिलिटी को कमज़ोर ना समझें। इसका फ़ायदा उठा के कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर में घुस सकता है और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी फ़ाइल्स को करप्ट भी कर सकता है। अगर आप कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे जावा, एडोब फ्लैशवेयर, एडोब शॉकवेयर और क्विक टाइम या कोई बड़ा ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आप मान लें, तो अगर ऐसी में कोई भी आप की वेनरेबिलिटी निकलती है तो इससे हैकर्स को फ़ायदा होगा। अगर कोई भी न्यूज़ चलती है कि इसकी कोई वेनरेबिलिटी है तो जल्दी करके आप अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर लिया करें ताकि वो जो खामी है वो ख़त्म हो जाए। और आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये सारे सॉफ्टवेयर हैकर्स के जहन में होती है और वो ज़्यादा कोशिश करके इन्हीं पर अटैक करते हैं ताकि इनको हैक किया जा सके। इसलिए अपने कंप्यूटर को हमेशा विंडोज़ को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने एप्लीकेशंस को अपडेट कर लिया करें। तो ये तीसरी पॉइंट ख़त्म हुई। नंबर 4 है, यूज़ अ स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट इन योर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू गो ऑनलाइन। कंप्यूटर के अंदर, हमारे विंडो के अंदर बहुत सारे अकाउंट के अक़साम होते हैं और उनमें से एक इस अक़साम होता है स्टैंडर्ड
यूज़र। उससे क्या होता है, अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड या एडमिन पासवर्ड आपसे ज़रूर मांगेगा। तो इस तरीके से अगर आप कभी भी ऑनलाइन जाते हैं तो वो अकाउंट यूज़ करेंगे, तो जब आप कोई भी प्रोग्राम या स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में खुद ब खुद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा तो वो कंप्यूटर से इंस्टॉल नहीं होने देगा, वो आपसे ज़रूर पूछेगा और आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरीके से भी आप बच सकते हैं। जी नंबर 5 है डोंट टर्न ऑफ योर यूएसई यूज़र अकाउंट कंट्रोल। कंप्यूटर के अंदर एक यूएससी नाम की एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं यूज़र अकाउंट कंट्रोल। वो क्या करती है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं, री इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो वो आपसे इजाज़त मांगती है, तो आपने यस और नो करना होता है। तो अगर वो आप ऑफ़ कर देते हैं तो कोई भी जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आपको पता नहीं लगता, और जब आपको पता नहीं लगता तो वो खुद ब खुद स्पाईवेयर या कुछ भी हो इंस्टॉल हो जाता है। तो इसलिए अपने कभी भी अपने जो यूएससी उसको आप ऑफ़ नहीं करें। इससे ये नहीं होगा कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाए, मगर कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो आपको पता लग जाएगा और आपकी इजाज़त के बगैर नहीं वो इंस्टॉल हो सकता। नंबर 6 है गो ऑनलाइन विथ अ सिक्योर ब्राउज़र। आप कभी भी ऑनलाइन जाएं तो आप किसी अच्छे ब्राउज़र का इंतखाब करें, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे ब्राउज़र का इंतखाब करेंगे जो कि सिक्योर नहीं है तो ऑनलाइन जो वेबसाइट है, जो हैकर्स की वेबसाइट है, वो आपके ब्राउज़र के थ्रू आपको हैक कर सकती है, आपके कंप्यूटर के अंदर मेलवेयर इंस्टॉल कर सकती हैं, जिसको आप बाद में वो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको बचने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें तो वो लेटेस्ट से लेटेस्ट हो और अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी ब्राउज़र की बढ़ा लें। हम लेसन 10 के अंदर आपको इसकी वजाहत करेंगे। आप जब भी इंटरनेट यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि आपने प्राइवेट ब्राउजिंग ज़रूर खोली हो। उससे क्या होगा कि आपके अंदर आपके कंप्यूटर में जो भी, यानी प्राइवेट क्या होती है कि आप जब यूज़ करते हैं तो कोई भी कंप्यूटर की चीज़ आप, यानी वो हिस्ट्री हो या कैशे हो, वो आप इसको वेबसाइट को नहीं देती, वो ब्राउज़र नहीं देता। तो हमेशा आप प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ किया करें। जब भी आप वेबसाइट खोलें तो ऊपर से देख लिया करें कि ये HTTP है या फिर HTTPS। याद रखें कि HTTPS यानी एस लगाने से वो सिक्योर सॉकेट लेयर बन जाती है, जो कि हैकर के लिए नॉर्मल जो हमारे बीच में मेन इन मिडिल अटैक्स होते हैं वो नहीं कर पाता, और हमारा और वेबसाइट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। लेकिन ये भी आपने बात याद रखनी है कि अगर वही वेबसाइट आपको नुकसान पहुंचाना चाहे किसी तरीके से और आपका ब्राउज़र भी सिक्योर नहीं है तो पहुंचा सकती है। याद रखें, अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो फ्री वाईफाई को इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। अपनी खुद की इंटरनेट पैकेज कर लिया करें और अपनी मोबाइल से अपने जो भी क्रेडेंशियल है या फिर आपके अकाउंट्स हैं, बैंकिंग अकाउंट, वो वाईफाई से नहीं यूज़ किया करें, क्योंकि वाईफाई से करने से कोई भी जो दूसरा बंदा उसी कैफ़े के अंदर या किसी पब्लिक के अंदर वही क्या पता वाईफाई यूज़ कर रहा हो और आपके उस यूज़ करने की वजह से वो बीच में आपकी डेटा है वो निकाल लेगा, वो स्निफ कर लेगा और जो बाद में यूज़ करके आपको नुकसान या फिर आपकी चोरी कर सकता है। आपकी बैंक कुछ भी सिक्योरिटी जो आपकी है वो आपकी ले सकता है। तो पब्लिक में वाईफाई कम यूज़ किया करें या फिर ना यूज़ किया करें। अगर आपको कभी भी करना की ज़रूरत पड़ जाए तो आप प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ किया करें, उससे भी आप बच सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपने कोई और वेबसाइट खोली होगी जो कि आपकी बैंकिंग होगी या फिर कुछ ऐसी, तो उससे क्या होगा कि वो हैकर जो है नॉर्मली उसको नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता, वो आपकी ब्राउज़र से के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ किया करें या फिर VPN भी यूज़ कर सकते हैं आप। VPN के बारे में आगे ज़रूर हमें बताऊँगा आपको कि किस तरीके से VPN आपको महफूज रखता है। लेसन नंबर 11 में आपको वाईफाई और उसके डिवाइसेस के बारे में, ऑनलाइन ब्राउजिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। हमने पॉइंट नंबर 7 में ये पढ़ा कि पब्लिक वाईफाई और फ्री वाईफाई जो है नहीं यूज़ किया करें। अच्छा, याद रखें 8 पॉइंट है कि चेक द लिंक बिफोर यू क्लिक इट। कभी भी अगर आप किसी लिंक पे क्लिक किया करें तो आप ये देख लिया करें कि क्या वाकई ही वो लिंक सही है या मैं फेसबुक की जगह फेयरबुक या फिर फेबुक या कुछ ऐसे अजीब नाम हैं जो कि आपको फ़िशिंग पे ले जा सकते हैं और आपके अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप लिंक पे क्लिक करने से पहले ये देख लिया करें कि क्या वाकई वो लिंक सही है या ऐसे नहीं कि किसी हैकर ने वो लिंक भेजी है और आप फिर बाद में हैक हो जाएं।
वो फेक लिंक्स आपको ईमेल के ज़रिए कोई हैकर भी भेज सकता है या फिर आपको किसी वेबसाइट के अंदर भी मिल सकती है। क्या पता ऐसे नहीं होता कि वेबसाइट पे लिखे होते हैं, ऊपर जब आप किसी आइकन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर से आप फेसबुक खुद ब खुद खुल जाता है, लेकिन बिल्कुल हूबहू फ़िशिंग के आपको बारे में ज़्यादा बताएंगे भी। लेकिन याद रखें, फ़िशिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि बिल्कुल आपको धोखा दिया जाने के लिए बिल्कुल फ़ेसबुक आपको लगेगा हाँ ये फ़ेसबुक है, लेकिन वो फ़ेसबुक नहीं होता, ऊपर से लिंक चेंज होती है। इसलिए आप लिंक चेक कर लिया करें लॉगिन होने से पहले। ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करने से पहले भी आप ज़रूर ध्यान किया करें कि अगर आप खुद ब खुद वो आपको बैंक की तरफ कोई लिंक आपको बैंक की तरफ लेके जाती है तो आप उस पर बराए मेहरबानी अपनी लॉगिन और पासवर्ड नहीं डाला करें, वरना आपका अकाउंट कुछ ही मिनटों के अंदर खाली हो जाएगा। तो अगर कभी भी आपको बैंक यूज़ करनी है तो प्राइवेट आपने क्या करना है, अपने आप खुद ब खुद या गूगल से भी सिक्योर इतना नहीं है, लेकिन आप खुद उसको टाइप करके जा सकते हैं। आप ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे प्लगइन मिलते, एड ऑन मिलते हैं, आप वो यूज़ करें। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी आपको किसी फेक फ़िशिंग पेज पे लेके जाएगा तो वो एड ऑन उसको रोकेगा। सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत अच्छे एंटी वायरस या फिर एंटी रिडायरेक्शन होते हैं, ठीक है, जिसे वायरस टोटल है तो आपको वो बचा देगा किसी भी फेक यूआरएल से जाने से। नंबर 9 है डोंट फॉरगेट टू लॉग आउट। आप कभी भी अगर क्रोम किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप अगर लॉगिन हो जाते हैं, ख़ास करके अगर आप अपने मोबाइल को छोड़ के किसी पब्लिक वाईफाई और पब्लिक कंप्यूटर या फिर आप कैफ़े पर जाते हैं तो लॉगिन के बाद आप लॉग आउट कर लें और अपने कंप्यूटर पे भी लॉग आउट कर लिया करें। इससे ये होगा कि अगर आपका अकाउंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जब आप कंप्यूटर को बंद कर लेते हैं और लॉग आउट नहीं करते तो दूसरी बार आने वाला बंदा वो आपके जैसे ही फेसबुक ओपन करेगा वो उसका फेसबुक आपका वहाँ पे खुल जाएगा। लेकिन अगर आप वही प्राइवेट ब्राउजिंग में करेंगे, क्योंकि कैशेस वहाँ पे सेव नहीं होता, तो वो अगर प्राइवेट ब्राउजिंग के अंदर लाइट चली भी जाती है तो आप चले जाएं, कोई मसला नहीं, कोई आएगा तो वो आपको नहीं, आपका फेसबुक लॉगिन नहीं कर सकता पासवर्ड के बगैर। मैं आपको तो वही आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइवेट ब्राउजिंग यानी क्रोम के अंदर आप प्राइवेट ब्राउजिंग या किसी भी ब्राउज़र के अंदर प्राइवेट ब्राउजिंग होती है तो वही कर लिया करें। इनकोगनाइट भी कहते हैं उसे, इनकोगनाइट, तो वो यूज़ किया करें, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको और हैकर्स को वो अजाब लगता है। 10 पॉइंट ये कहती है कि आप कभी भी अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे अपलोड ना किया करें। अगर आप सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हैकर्स को आपको जो है इन्फॉर्मेशन है आपकी पर्सनल जान लेंगे और आपके ख़िलाफ़ वही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी फ़ाइनेंशियल या बैंकिंग का जो निज़ाम है उसके अंदर आपको फ़िशिंग पे भी, अगर आप पर्सनल वेबसाइट पे ये देते हैं कि मैं इस वेबसाइट पे जाया करता हूँ तो वहाँ पे आप उसी की यानी वेबसाइट लिंक आपको भेज देंगे। जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो आपको फ़िशिंग के ऊपर लेके जाएंगी और आपको बआसानी हैक कर सकते हैं हैकर्स आपकी सिर्फ पर्सनल डेटा शेयर करने से। और लेसन नंबर 13 में आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कि सोशल मीडिया को किस तरीके से किस तरीके से जो है ध्यान से यूज़ करना है। लेसन नंबर 13 के अंदर 13 के अंदर तो ये 10 पॉइंट थी। अभी ही जो 11 पॉइंट है वो कहती है डोंट एक्सेस क्वेश्चनेबल वेब लोकेशंस। आप किसी भी ऐसी जगह से कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें जिसको आप नहीं जानते, जिस पे आपको ट्रस्ट है वही वेबसाइट यूज़ किया करें। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ ऐसी डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या पता वो की लॉगर है, और की लॉगर क्या है वो आपको लेसन नंबर 3 में आपको बता देंगे। और वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनल जो डेटा है उसको सेंड कर देता है। आप कोई भी कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं वो उसको सेव कर देता है और किसी हैकर को वो भेज देता है। इस तरीके से अगर आप फेसबुक पे पासवर्ड लगाते हैं या किसी भी अकाउंट में तो वो कीबोर्ड के ज़रिए सेव की हुई डेटा हैकर्स को जाती है और आप बिल्कुल हैक हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो तो याद रखा करें कि कोई भी एंटीवायरस या फिर सिक्योरिटी प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर इंस्टॉल करें, ताकि वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ के जो आपको हैक कर सकती है, आपकी जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल जो मालूमात है
वो उनको चुराने वाले जो सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, तो उनको ख़त्म कर देता है। कोई भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट, अवेस्ट हो गया, अवेरा हो गया, नोट 32 हो गया, कोई बहुत सारे हैं, आप उनमें ज़रूर इंस्टॉल कर लिया करें। तो ये जो थी 11 पॉइंट इसको आपको बता दी है, इनको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। ये करने से आपको कम से कम ये ज़रूर होना चाहिए जो भी आपको अभी बताया। इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ये नहीं कि आपको ये बात समझ में नहीं है, जो भी आपको इसी पेज के ऊपर आपने क्योंकि वीडियो देखना शुरू किया है, अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई मेरी, तो आप जो है इंग्लिश के अंदर जो पूरा एक पेज है जो नंबर 1 है, लेसन 1 इंग्लिश में लिखा, उसको आप पढ़े, शायद उससे आपको ज़्यादा बात समझ में आ जाए। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे इस वीडियो को ही देखकर आपको, अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो पर आएँ तो आप जाएँ, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, उसमें ये जो चीज़ें आपको बताई गई है वही आपको इंग्लिश में रिटन में मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो सही से देखा नहीं है, आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप फिर से इस वीडियो को देखें। अगर आपको बात समझ में आ गई है तो आप लेसन नंबर 2 ओपन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।